गाइज 2 साल पहले एक बर्लिन बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है ब्लॉक, उसने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका मकसद था कि यूज़र्स के लिए उनके फ़ोन को एक हेल्प की तरह प्रोवाइड किया जाए, ना कि एक स्मार्टफोन जिससे लोग एडिक्ट हो रहे उसकी तरह। आप जानते हो कि आजकल स्मार्टफोन एडिक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं डिप दिख रहा है। हर जगह पे नहीं दिख रहा, परसेंटेज कम है, लेकिन स्मार्टफोन एडिक्शन एक प्रॉब्लम आज के टाइम पर है। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए उन्होंने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम था ब्लॉक 018। अब इस स्मार्टफोन को उन्होंने इस प्रपोजिशन से लॉन्च किया था कि स्मार्टफोन एडिक्शन भी ना हो, लेकिन एंड्रॉयड के सारे फीचर्स एक यूज़र को यूज़ करने मिले, वो भी एक स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ। उस फ़ोन में एक नया लॉन्चर उन्होंने लॉन्च किया। उस लॉन्चर का नाम था ब्लॉक रेशियो, जिसको उन्होंने ब्लॉक मोड के नाम से अपने फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाला हुआ था। जैसे आप बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में देख रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं। सिमिलरली ब्लॉक 18 में भी एक ब्लॉक रेशियो नाम का एक लॉन्चर उन्होंने ऐड किया हुआ था। लेकिन हुआ ये कि बहुत टाइम के बाद ये फ़ोन मार्केट में इतना नहीं चला, लेकिन लोगों को इनका प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसीलिए लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि गाइस आप लोग एक काम करो, हमें ये लॉन्चर प्रोवाइड करो हमारे पर्सनल स्मार्टफोन्स के लिए। तो अब इन्होंने ये बात लोगों की सुनी और इन्होंने इसका एक बीटा प्रोग्राम अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया हुआ है। मैं अपने फ़ोन में उस पर्टिकुलर लॉन्चर को अराउंड अ मंथ के आसपास यूज़ कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा लॉन्चर ऑप्शन बहुत सारे लोगों के लिए साबित हो सकता है। गाइस वेलकम टू माय चैनल टेकी वेकी और मेरा नाम है मनीष। देखते हैं क्या खास है इस लॉन्चर में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस चलिए बात करते हैं इस लॉन्चर के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बिल्डअप दे दिया है स्टार्टिंग में ही। मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप है, लेकिन इस लॉन्चर को समझने के लिए उसकी बैक स्टोरी बताना आपको बहुत ज़रूरी था। तो अभी हम एक बहुत ही क्विक रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊँगा इस फ़ोन में इस पर्टिकुलर लॉन्चर से आपका फ़ोन कैसा दिखेगा या आपके फ़ोन में आपको क्या क्या देखने मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस चालू करते हैं। 2 स्क्रीन्स में आपके फ़ोन का लॉन्चर जो है वो डिवाइड हो जाता है। एक है टाइल्स और दूसरा है रूट। अब जब टाइल्स स्क्रीन जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको दिखेगा कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस या फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। इन फोल्डर्स को लॉन्चर वाले ड्रॉवर बोल रहे हैं। ये एक उनका प्रपोजिशन है, उनकी आइडिया है, तो उनको पसंद है ड्रॉवर बोलना। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जस्टिफाइड नाम है ड्रॉवर्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब जैसे ही आप एसेंशियल्स पे क्लिक करते हो, उसके अंदर आपको कुछ फोल्डर्स या उसके अंदर आपको ऐप्स दिखाई पड़ रहे हैं। फोल्डर्स नहीं गाइस, ऐप्स तुरंत दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने इसको एक बहुत ही अच्छा नाम दिया हुआ है। जैसे ही आप कोई कबर्ड का ड्रॉवर खोल के उसमें चीज़ सीधे डाल देते हो और फिर उसको बंद कर देते हो, उसके अंदर एक डब्बे में बॉक्स के अंदर नहीं डालते। सिमिलरली इन्होंने भी ये चीज़ करने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। बाद में एक फेवरेट्स ऐप आपको मिल जाता है। अब आप जब फेवरेट्स देखोगे मेरा, तो फेवरेट्स में आपको सिर्फ 4 ऐप्स दिखेंगे जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने इन 4 ऐप्स को ओवरऑल 4 आवर्स 32 मिनट्स के लिए यूज़ किया है अभी तक, जहाँ पे मैं अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब देखोगे कि हर फोल्डर को एक नाम के हिसाब से या आपके यूजेज के हिसाब से हर एक ऐप को डिवाइड बहुत अच्छे से कर दिया गया है। जैसे अब जितने ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उनको मोस्ट यूज्ड में डाला है। जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या जो आपका फेवरेट है उसको उन्होंने फेवरेट्स में डाला है। सिमिलरली अगर आपने राइट स्वाइप किया तो आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी अभी मेरे स्क्रीन पर। इसका मतलब है मैं यहाँ पे कार्ड्स डाल सकता हूँ। जैसे आपके बेसिक एंड्रॉयड में विजेट्स का फंडा है,
जहाँ पे आप अपना म्यूज़िक प्लेयर लगा देते हो छोटा सा, जहाँ पे आप तुरंत प्ले कर दो, बंद कर दो, फ़ोन में अंदर रख दो और आपका म्यूज़िक एंजॉय कर लो। इसी तरह इसमें एक रूट स्क्रीन है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है कैलकुलेटर, नोट्स, टाइमर, वेदर और क्वांट। अब ये नहीं है कि ये 5 ही ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। अगर आप रेशियो सेटिंग्स में जाओगे तो आप उसमें और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे मुझे अपना वेदर ट्रैक करना है तो मैं सिर्फ वेदर पे जाऊँगा, हियर पे क्लिक करूँगा। हियर माने अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ उस लोकेशन के हिसाब से वो मुझे वेदर दिखा देगा। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, आपने देखा होगा एक कार्ड बन के ऊपर आ गया जो बोलता है टुडे 28 डिग्री सेल्सियस इन मुंबई कांदिवली। सिमिलरली अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा और आपको वो वेदर को बहुत अच्छे से ट्रैक करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि अभी मुझे वेदर नहीं देखना तो आप उस वेदर कार्ड को एकदम आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है, फ़ोन के लेफ्ट में आपको क्लिक करना है और वहाँ पे एक डस्टबिन जैसा बिन बटन रहेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ये कर दोगे आपका कार्ड डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली एक नोट्स टैब या नोट्स जो है जहाँ पे आप अपने डेली नोट्स ले सकते हो या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग जा रहे हो तो आप अपनी लिस्ट उसमें रख सकते हो, अलग से पेपर फाड़ के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वो बहुत सिंपल हो जाता है, वो आपका काम बहुत ईजी बना देता है। सिमिलरली एक क्वांट ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्वांट एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जैसे ही आप उसमें कुछ टाइप करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ लंदन, तो अगर मैं यहाँ पे लंदन या फिर अगर कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल लॉन्चर ही अगर मैंने टाइप कर दी और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि अभी ये सारे टाइप के लॉन्चर या फिर जो सर्च इंजन है उसके रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे टी लॉन्चर हो गया, एपेक्स लॉन्चर हो गया, ये सारे आपको डेटा में या आपको ब्राउज़र के एक छोटे से कार्ड में देखने मिल जाते। तो आप चाहे तो उसे एक्सपांड कर लो तो आपको बाकी के भी दिखेंगे, चाहे तो उसको कोलैप्स कर लो, अगर चाहे तो उसको राइट में क्लिक करो, नीचे आ जाओ और फिर उस पर एक प्लस ब्रैकेट में एक प्लस ऑप्शन है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो उसको डिलीट कर दो। आपका काम तो बन गया भाई। सो बेसिकली रूट, इस चीज़ का मतलब ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी इंफॉर्मेशन को गाइज एक्सेस करिए, फ़ोन बंद करिए और अपने काम पे लग जाइए। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप कोई डेट पे गए हो या फिर आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो और आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि मुझे देखना है कि फ़ोन में क्या नोटिफिकेशन आया है, तो ये आपको ये करने से बहुत अच्छे से रोक देगा। ये हो गया हमारा टाइल्स और रूट ऑप्शन। अब देखते हैं कि परमिशन वाइज या फिर सेटिंग्स वाइज ब्लॉक रेशियो हमें क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है या क्या पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको बस इतना करना है, वापस टाइल्स पे आ जाइए, एसेंशियल्स में जाइए, आपको वहाँ पे दिखेगा रेशियो सेटिंग्स। अब अगर आप रेशियो सेटिंग्स भी देखोगे तो उसमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक जनरल है, एक टाइल्स है, एक रूट है। अब रूट सेटिंग जो है वो आपके रूट स्क्रीन को इफेक्ट करेगा, टाइल सेटिंग आपके टाइल स्क्रीन को, और सिमिलरली जनरल सेटिंग्स ओवरऑल है, जैसे परमिशन दे दी, आपको ऑन बोर्डिंग करना है, ऑफ बोर्डिंग करना है। आई एम श्योर ऑन बोर्डिंग और ऑफ बोर्डिंग आपके लिए बहुत नया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप जनरल में जाओ तो आपको बहुत सारे रीस्टार्ट हो गया, फिर ब्लॉक डेस्क कनेक्शन हो गया। इस ब्लॉक डेस्क के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ब्लॉक डेस्क रेशियो का ही एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो आप लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हो। वो आपके फ़ोन के साथ सिंक कर दो, फिर आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, ये वो जो कुछ भी है वो आप अपने लैपटॉप में बहुत इजीली सिंक करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आप नीचे आओगे, आपको दिखेगा कि इनेबल ग्रे स्केल या कलर मोड चेंजेस। अब ग्रे स्केल या कलर मोड मतलब आपके फ़ोन में जो कलर मोड है वो निकल के पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, तो आपको येलो, वाइट, ब्लैक में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब कि जितना कम कलर होगा उतने जल्दी आप अपने फ़ोन से बोर हो जाओगे और बोर होते ही आप फ़ोन को रख दोगे। इसीलिए ग्रे स्केल एक इम्पॉर्टेंट है। आप ऐप बाय ऐप बेसिस पे भी इसको बना सकते हो या फिर आप अपने पूरे फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। कुछ भी यूज़ करोगे यार सब ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, चैट्स भी ब्लैक एंड वाइट दिख रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस भी आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेंगे, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्टार्ट ऑन बोर्डिंग।
ऑनबोर्डिंग उन लोगों के लिए है जो फ़ोन में या फिर ब्लॉक रेशियो एज अ लॉन्चर के लिए नए हैं। जैसे ही मैं आप देखोगे, जैसे मैं इस पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे एक वेलकम स्क्रीन देता है। मैं या तो स्किप गाइड कर सकता हूँ या स्टार्ट टूर कर सकता हूँ। अगर आप स्टार्ट टूर करते हो तो आपको बताता है कि कौन क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे ये ड्रॉवर्स है, ये देखो, आप इस पर क्लिक करो, ये ड्रॉवर्स है, फिर वो बताएगा टैप ऑन ड्रॉवर नेम। उसके बाद आप अगर क्लिक करते हो तो वो बोलेगा फिर उसके नीचे क्या है, फिर एक ड्रॉवर क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ आप इसमें कर सकते हो। तो गाइस, ये हो गया आपका रेशियो सेटिंग्स। ये आपका जनरल पार्ट था। आप टाइल्स में देखो, टाइल्स में उसके हिसाब से सेटिंग्स है। नोटिफिकेशन पिल एक टाइप का दिखता है आपको ऐप के आगे या फिर ड्रॉवर के आगे, उसको आप सेट कर सकते हो। टाइल्स को रिस्टोर कर सकते हो, उस पर्टिकुलर आपके टाइल्स के कॉन्फ़िगरेशन का भी बैकअप बना सकते हो गाइस। मतलब अगर आप कभी भी इसको यूज़ कर रहे हो, कभी अनइंस्टॉल कर दिया, मन किया कि वापस यूज़ करना है, तो कौन सेट करते बैठे वापस, मुझे ये यहाँ चाहिए, वो वहाँ चाहिए। बस एक फ़ाइल होगी, रिस्टोर कर दो, फाइल को बता दो कि ये फाइल रिस्टोर करनी है बॉस, बस वो आपके फ़ोन को पुरानी की तरह आपको पूरा डेटा या पूरा टाइल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वापस लाकर दे देगा। दूसरी चीज़ है नीचे रूट में। अगर आप देखो, रूट में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे न्यूज़ है, गूगल है, कन्वर्टर है, कैलकुलेटर है, सॉन्ग लॉक है, इनफैक्ट स्पॉटिफाई भी है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको फ़ोन में स्पॉटिफाई इंस्टॉल चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हो, आपको चाहिए कि बैकग्राउंड में हमेशा म्यूज़िक रहे, किसी टाइप का म्यूज़िक आप सुनना बहुत पसंद करते हो, तो बस अपने रूट में जाना है, स्पॉटिफाई को ओपन करके पिन कर दो और जो भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, पॉज, प्ले, नेक्स्ट, वो आप अपने बहुत ही इजीली बिना ऐप के अंदर जाए भी कर सकते हो। तो गाइज, ये हो गई आपकी रेशियो सेटिंग्स। सिमिलरली आप अगर ऐप के ऊपर डबल क्लिक या फिर लॉन्ग प्रेस करें, तो लॉन्ग प्रेस करते ही आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है। इसके अंदर आप बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इसको अपने ऐप को लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, कलर चेंजेस कर सकते हो, ऐप के यूजेज को भी देख सकते हो कि इस वीक में मैंने इस ऐप को कितना टाइम यूज़ किया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उनमें से हो जो स्मार्टफोन के यूज़ को कम करने की कोशिश में है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है। जैसे अगर आप फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और आपको लग रहा है कि यार ये बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो आप इसको देखें, अपने फ़ोन में अपने ऐप्स को छुपाओ, अपने ऐप्स को लॉक कर दो, ऐसा कुछ कर सकते हो जो आपके डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। सो गाइज, ये था एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉक रेशियो। लेकिन एट दी एंड में ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक रेशियो एक बीटा प्रोग्राम है। आपको अगर इसमें एनरोल करना है तो आपको इनके वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका फ़ोन लिस्टेड है। जब ये फ़ोन आया था तो बहुत कम डिवाइसेस के लिए था, आई थिंक पिक्सल के लिए था और एक दो डिवाइसेस के लिए था, बहुत कम डिवाइसेस के लिए था ये। लेकिन जैसे जैसे इसके यूज़र्स बढ़ने लगे, इन्होंने बहुत सारे नए फ़ोन, जैसे OnePlus 7 शायद इसमें ऐड हो चुका है, OnePlus 8 भी प्रॉबली होगा। लेकिन जब मैंने इसको डाउनलोड करा था तो मेरा फ़ोन जो OnePlus 5 में जो यूज़ कर रहा हूँ वो उनके लिस्ट में नहीं था। बहुत टाइम के बाद मुझे उसका इनवाइट कोड भी मिला और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उनके कम्युनिटी पे भी ऐड किया हुआ है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बस आपको याद रखना है कि जब भी वो आपसे फीडबैक मांगे या कोई फॉर्म के बेसिस पे आपको फीडबैक भेजे, तो अपने व्यूज़ को बहुत क्लियरली उसमें मेंशन कर दो, ताकि आप एक कम्युनिटी के लिए वैल्यू ऐड कर सको, यूज़र्स के लिए वैल्यू ऐड कर सको अपने यूजेज के हिसाब से। सो गाइज, ये था हमारा रिव्यू ब्लॉक रेशियो के बारे में। ऐसे लॉन्चर्स की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप फोकस और परफॉर्मेंस या फिर प्रोडक्टिविटी में बहुत लैग कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो और आपको पता है कि आपको इस टाइम को कम करना है, तो गाइज इससे अच्छा लॉन्चर प्रॉबेबली आपको गूगल स्टोर पे नहीं मिलने वाला। तो गाइस ट्राई कीजिए इसको। मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में छोड़ने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी इंस्ट्रक्शंस है, फॉलो कीजिए और ये बन जाएगा। सो गाइस, आपको अगर आज का वीडियो थोड़ा भी या बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो हमें बताओ कि कितना पसंद आया है। लाइक करो, अपने दोस्तों को बोलो, फैमिली को बोलो, बाजू वाले को बोलो, सबको बताओ, फैला दो, वीडियो फैला दो पूरा, और लाइक बटन को स्मैश कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलो
क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियोस बनाऊँ और अच्छा कंटेंट करूँ, कंटेंट को रोज़ इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ। अगर आपको लग रहा है कि इस कंटेंट को इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है या आप इसमें से बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं मिला, तो फीडबैक में नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इसमें से और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि अगला वीडियो मैं आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, आपको वैल्यू एडिशन के हिसाब से बना सकूँ। तब तक के लिए गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए टेकी वेकी पे। सी यू, बाय।